हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 67वें बीपीएससी के लिए सेट नंबर 6। अगर आपने पहले के बाकी के 5 सेट्स को नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं और आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स ये कर रहे थे कि क्या हम बीपीएससी के अलावा किसी और एग्जाम्स को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के ओरिएंटेड ही हैं, सारे एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कब शुरू की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया डायरेक्ट कि कब शुरू की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995 में। इसके अलावा 2 चीज़ और याद रख सकते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ ये जो स्टार्ट की गई थी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह सकते हैं गणतंत्र दिवस जो परेड हुआ था 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी में दूसरा स्थान किस राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है दूसरा स्थान की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट रैंक जो मिला था वो उत्तर प्रदेश को मिला था, लेकिन सेकेंड रैंक जो दिया गया था वो त्रिपुरा को मिला था। दूसरा झांकी का पुरस्कार त्रिपुरा को मिला था। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बस आप आराम से वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने आउट ऑफ 25 से कितना स्कोरिंग किया। हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार या फिर कलिंग रत्न सम्मान पुरस्कार 2021 किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा सम्मानित किया गया। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2021 में किस देश में होने वाली एशिया कप को स्थगित कर दिया गया जिसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। किस देश में होने वाला था 2021 का एशिया कप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। राइट, श्रीलंका में होने वाला था जिसको कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, और यह 2023 में होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे कह सकते हैं केबल ब्रिज, सबसे लंबी केबल ब्रिज निर्माण की योजना बनाई है। सबसे लंबी केबल ब्रिज, ठीक है, केबल ब्रिज के केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। ठीक है, गूगल यहाँ पे याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई, ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, एसबीआई के संबंध में एक प्रश्न और बन सकता है, जैसे कि हाल ही में एसबीआई ने जम्मू कश्मीर में डल झील में एटीएम को शुरू किया, एटीएम को लॉन्च किया एसबीआई ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की जो संख्या है वो 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया। कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट वन, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया था। यहाँ से 2 प्रश्न। पहला तो कौन सा संस्करण था, 29वां संस्करण, कहाँ पे आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। इसका थीम क्या रखा गया था, तो इसका थीम ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसआई प्री के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अच्छे प्रैक्टिस सेट की तलाश है, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको 99 रुपये में 15 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया गया, साथ ही साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो आप फालतू के सेट को ना लगाएं, आप आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। अगर इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 99 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। रामचंद्र गुहा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, जो कि हाल ही में चर्चा में था। इनकी पुस्तक का नाम कह सकते हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, और दलाई लामा से पुस्तक भी मैंने आपको बताया था, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये याद रखना है। अगला पॉइंट्स, हाल ही में चर्चा में रहा नैनो स्ट्रीफर। ठीक है, नैनो स्ट्रीफर क्या है, चर्चा में था नैनो स्ट्रीफर क्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रकार का क्या होगा, सबसे पहला तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और बताइए कि क्या होना चाहिए सही आंसर।
तो देखिए नैनो स्टीफर की बात करें तो एक प्रकार का कह सकते हैं विस्फोटक डिटेक्टर है। ठीक है, विस्फोटक डिटेक्टर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूर्व जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर, जिसको हम लोग कह सकते हैं ETD यानी एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर कह सकते हैं, ETD को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट्स की हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, बताइए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे टॉप पे सिंगापुर, कितने परसेंट के साथ? तो सिंगापुर को हम यहाँ पे रख सकते हैं करीब 29%, 29% के साथ टॉप पे। सेकंड नंबर पे आपका अमेरिका होगा जो कि 23% के साथ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, प्रतिशत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में प्लैटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने और साथ ही साथ लुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है? प्लैटिपस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है, क्या होगा राइट आंसर? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए प्लैटिपस एक तरह से हम कह सकते हैं क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का मैमल्स ही होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्तनधारी होते हैं। ठीक है, स्तनधारी जो कि बच्चे ना दे करके अंडे देते हैं। जैसा कि आपको जनरली पता है कि जो भी स्तनधारी होते हैं वो बच्चे देते हैं, लेकिन ये प्लैटिपस एक तरह का होता है जो कि डायरेक्ट अंडे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके लिए अभ्यारण्य बनाने की जो घोषणा की गई है वो ऑस्ट्रेलिया में की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसे याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक प्रश्न तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, क्योंकि जनवरी मंथ में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को चेंज किया था जो कि चर्चा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष यानी कि किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? किस वर्ष को अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, किस वर्ष को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। राइट, 2023। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई मैत्री सेतु पुल के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए, मैत्री पुल सेतु के संबंध में कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा? तो देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पता नहीं यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लाइन तो आपका मिस्टेक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड है कि जिसकी लंबाई क्या है, 1900 मीटर, यानी कि 1.9 किलोमीटर रखा गया, इस तरह से भी दे सकता है, 1.9 किलोमीटर, ये सही है। भारत में त्रिपुरा से साथ संबंध रखता है, यानी कि त्रिपुरा को कह सकते हैं, भारत में त्रिपुरा को बांग्लादेश में चटगांव से जोड़ेगा, तो यह पुल बांग्लादेश में के चटगांव से जुड़ेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी यहाँ पे 3 सही होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, एक या एक से अधिक, ऑप्शन हमारा ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा क्वेश्चंस का अरेंजमेंट ठीक से नहीं हुआ था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय किसने लिया है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अमेरिका। राइट, ऑप्शन बी अमेरिका को ध्यान रखिएगा। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस आप अपना डेली का 15 मिनट दीजिए हमारे साथ और आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए, डेफिनेटली आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे कह सकते हैं लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने के उद्देश्य से इस परियोजना को स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कुछ पॉइंट्स लिखा गया, इसके बाद पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को मिला है, बिल्कुल सही है। यह जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया, ये जर्मन संस्था के द्वारा जारी किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा वो 7वां रहा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा, तो एक या एक से अधिक, तो राइट आंसर ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के स्टार्ट किए किस बैंक ने? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किस बैंक ने? HDFC बैंक। राइट, ऑप्शन सी HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लौह अयस्क के ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क की नीति 2021 किसने शुरू किया है? लौह अयस्क की नीति 2021 किसने शुरू किया है? बताइए।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसने शुरू किया। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, रेल मंत्रालय करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी कि जिसको लालंदर बांध भी कह सकते हैं का निर्माण कर रहा है। सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला था। तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी, बताइए। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो इंडिया के द्वारा यानी भारत यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मलेरिया मुक्त घोषित किया गया अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी क्या होती है। अल सल्वाडोर की राजधानी होता है सैन सल्वाडोर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इससे संबंध में एक और प्रश्न कि बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन को मुद्रा के तौर पे यानी कि आधिकारिक मुद्रा के तौर पे अपनाने वाला पहला ये सा देश बन गया विश्व का, अल सल्वाडोर। राइट। आखिरी प्रश्न आज की इस वीडियो का, बताइए क्या होगा कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किस देश में चर्चा में रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अनानास की आज़ादी जो अभियान था इसको चलाया गया था ताइवान में, ऑप्शन बी ताइवान बिल्कुल सही होगा। चीन ने अनानास का आयात पर बैन कर दिया था। बैन के बाद उसकी उम्मीद के विपरीत जो कि ताइवान ने एक तरफ से अपना स्टार्ट किया था, फ्रीडम पाइनएप्पल मुहिम चला दी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 25 MCQ कवर किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो पता है आपको क्या करना है, बार बार मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।